गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड, वेलकम टू टीजे प्रमोद यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त प्रमोद। हमने जो साइंस की सीरीज स्टार्ट की थी, आज हम उसमें ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। आई होप हमारा वीडियो जरूर आपको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि पिछले जो भी सीरीज में हमने वीडियो डाले हुए बहुत अच्छे रिस्पांस आप लोगों ने दिया है। तो आज हम ब्लड के बारे में जानेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मैं जो भी साइंस रिलेटेड वीडियो डालूँ उसका लाभ आपको मिले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ब्लड ब्लड जो होता है, ब्लड के बारे में आज हम जानेंगे। ब्लड का जो पीएच मान होता है, सबसे पहला क्वेश्चन, पीएच मान 7.4 होता है इसका पीएच। ब्लड में बेस और एसिड दोनों होता है, तो अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। ये बेसिक क्वेश्चन है। और सिंपल सा एक टॉपिक, ब्लड का जो अध्ययन कैसे और किससे किया जाता है। ब्लड का अध्ययन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ब्लड का अध्ययन को कहते हैं सीरोलॉजी। यह हेमेटोलॉजी, सीरोलॉजी या हेमेटोलॉजी से कहा जाता है। इसे ब्लड का अध्ययन किया जाता है। और सबसे पहले हम देखेंगे मेल में कितना ब्लड पाया जाता है। मेल में ब्लड होता है 5.5 लीटर, और फीमेल में ब्लड होता है 5 लीटर। मेल में इसलिए आधा लीटर ज़्यादा होता है, क्योंकि शादी के बाद फीमेल मेल का खून चूस सकें, इसलिए आधा लीटर ज़्यादा होता है। ऐसा कुछ खास ट्रिक नहीं है, ये तो बस याद रखने के लिए ये बताया गया है। ब्लड बनता कहाँ से है, तो देखते हैं पहले उसका ब्लड बनता कहाँ है। जैसा कि आप लोगों को पता है, ब्लड ब्लड कहाँ बनता है, बोन मैरो में, जिसे हिंदी में अस्थि मज्जा कहते हैं। और जो बेबी होता है, छोटा बच्चा, एम्ब्रो जिसे बोला जाता है, इसका ब्लड कहाँ से बनता है, इसका लीवर में बनता है, जिसे हम कहते हैं मेसोड्रम। मेसोड्रम का एक भाग होता है, उसमें एम्ब्रो का ब्लड बनता है। ब्लड का पंप कौन करता है, ब्लड पंपिंग का काम करता है हार्ट। ब्लड बैंक किसे कहते हैं, ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। ब्लड बैंक स्प्लीन को कहते हैं, जिसे प्लिया बोलते हैं। अब ब्लड बैंक का कब्र किसे कहते हैं, उसे भी स्प्लीन को कहते हैं। आई होप यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखते हैं ब्लड के बारे में। ब्लड में दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट में होता है प्लाज्मा, क्या होता है प्लाज्मा। दूसरा पार्ट जो होता है कार्पल्स, इसे रुधिराणु कहते हैं। रुधिराणु ब्लड में कितने परसेंट होते हैं, ये 40% होते हैं। प्लाज्मा कितना परसेंट होता है, प्लाज्मा 60% होता है नियर अबाउट। ब्लड में प्लाज्मा ज़्यादा होता है, कार्पल्स कम होते हैं, रुधिराणु। अब हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं। पहले प्लाज्मा लिक्विड होता है बॉडी में, ये लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसमें वाटर मतलब पानी, इसमें कितना परसेंट होता है, 90%। ये एग्जाम में बहुत पूछता है, प्लाज्मा में कितने परसेंट पानी पाया जाता है। और ये लिक्विड होता है। और खून को गाढ़ा कौन करता है, फाइब्रोजिन कहता है। फाइब्रोनोजीन। ये खून को गाढ़ा कौन करता है, फाइब्रोनोजीन करता है, ये गाढ़ा करता है ब्लड को। ये गाढ़ा होता है। और अगर ब्लड से
फाइब्रिनोजिन निकाल दिया जाए तो जो बचता है उसे सीरम कहते हैं। सीरम का कलर जो होता है वो येलो रंग का होता है। और यही जांच भी किया जाता है कोई भी बीमारी होती है। सीरम जैसे कोरोना अभी आजकल चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा टेस्ट किसका होता है? सीरम प्लाज्मा में। कार्बल्स जो होता है ये सॉलिड होता है, ये तो लिक्विड होता है, ये कैसा होता है? सॉलिड। सॉलिड फॉर्म में बॉडी में होता है। सॉलिड फॉर्म में ये तीन प्रकार के होते हैं कार्बल्स। नंबर एक होता है जैसा आप लोगों को पता है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स। और दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी, वाइट ब्लड कार्पल्स। और जो तीसरा होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, प्लेटलेट्स। सबसे ज़्यादा कोरोना में प्लेटलेट्स ही डाउन होता है। कोई बात नहीं, प्लेटलेट बढ़ाने की हम तरकीब बता देंगे। तो प्लेटलेट डाउन हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ते हैं अब एक एक करके। आरबीसी जो होता है ये कितना होता है? 50 लाख यानी 5 मिलियन बॉडी में। लगभग बॉडी में ये 95% पाया जाता है आरबीसी में। लगभग 95 से 99% जो भी हो। और डब्ल्यूबीसी ये कितना होता है बॉडी में? 10 के का मतलब कंप्यूटर भाषा में 1000 होता है। और प्लेटलेट्स जो होता है ये 2 लाख मैक्सिमम। इतना तो होना ही चाहिए, इससे कम होगा तो आपकी बॉडी में अजीब सी कमजोरी सी फीलिंग होगी। अब हम देखते हैं आरबीसी के बारे में। सबसे पहले प्लेटलेट्स को भी छोड़ो, अब सबसे पहले हम उन्हें प्लाज्मा को अभी यहीं पे रोकते हैं, कार्पल्स के बारे में पढ़ते हैं। आरबीसी जो होता है वो बॉडी में 50 लाख होता है। इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है। ये एग्जाम में पूछता है आरबीसी का आकार कैसा होता है? गोल होता है। ये 5 मिलियन होता है। आरबीसी का जो टेक्निकल नाम है उससे ये याद रखें, बहुत ज़रूरी है। इसे कहते हैं एरेंथ्रोसाइड। क्या बोलते हैं? एरेंथ्रोसाइड। एग्जाम में टेक्निकल नाम ही पूछता है। एरेंथ्रोसाइड कहते हैं। इसकी जो लाइफ होती है, लाइफ कितनी होती है? 120 डेज। 120 डेज के बाद ये डेड हो जाता है। और ये आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? लाइसोसोम नहीं पाया जाता आरबीसी में। इसीलिए इसका कब्र जो होता है उस स्प्लीन होता है। और क्या होता है? स्प्लीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? मलेरिया। मलेरिया में यही संक्रमित हो जाता है। और आरबीसी में क्या पाया जाता है? आरबीसी जो होती है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ऑक्सीजन ले जाने का काम करता है। और आरबीसी में क्या काम कर पाया जाता है? आयरन पाया जाता है। ये एग्जाम में पीछे हो जाता है। आरबीसी में O2 को ले जाने का काम कौन करता है? ले जाके किसको देता है? माइटोकांड्रिया को। माइटोकांड्रिया को देता है। फीमेल में आरबीसी कितने पाई जाती हैं? आरबीसी में हीमोग्लोबिन कितनी पाई जाती है फीमेल में? 100 ml में, यानी एक कप में 13 ग्राम। इतना होना ही चाहिए, इससे ज़्यादा भी हो कोई बात नहीं। और मेल में 100 ml में 14 ग्राम पाया जाता है हीमोग्लोबिन। इसमें कितना पाया जाता है? 13 हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसीलिए औरतों की बॉडी जो होती है वो नॉर्मल होती है और आदमियों यानी मेल की बॉडी थोड़ी सख्त होती है। अब देखते हैं एच हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है बॉडी में? एचबी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया।
इसमें खून की कमी हो जाती है। ये एनीमिया जो होती है सबसे ज़्यादा अटैक किस आरबीसी में, स्प्लीन पे कर देता है। और एमी सबसे आरबीसी, ये आरबीसी में जो एच बी हीमोग्लोबिन में किसकी कमी सबसे ज़्यादा हो जाती है, बड़ी कमी आयरन की हो जाती है, जिसके कारण ये दिक्कत होता है। और O2 को CO2 में चेंज कौन करता है, आरबीसी। एग्जाम में पूछेगा आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, आयरन। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ये था आरबीसी। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में, मतलब वाइट ब्लड कार्पल्स। आरबीसी से जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने उसको सब सारे क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया, इससे बाहर एग्जाम में कुछ नहीं पूछेगा। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी कितना बॉडी में काउंट होता है, ये 10 के होता है। इसका आकार अनियमित होता है। आरबीसी का आकार गोल होता है, आकार अनियमित। डब्ल्यूबीसी का पूरा नाम होता है ल्यूकोसाइड, जो टेक्निकल नाम है यही याद रखें, ल्यूकोसाइड इसका टेक्निकल नाम है। ये आरबीसी का क्या काम होता है, ये बीमारी से रक्षा करता है, बॉडी में बीमारी से रक्षा करता है। इसकी एज कितनी होती है, 4 डेज। 4 डेज बाद ये डेड हो जाता है। आरबीसी में जो बीमारी समय रक्षा करती है एक सेल होता है टी सेल। ये बीमारी इसी में टी सेल जो बना होता है, किससे बना होता है, डब्ल्यूबीसी से। एचआईवी में यही टी सेल बनना बंद हो जाता है, ये डेड हो जाता है। ल्यूकोसाइड के अंदर क्या पाया जाता है, ल्यूकोसाइड इसके अंदर डब्ल्यूबीसी के अंदर ल्यूकोसाइड पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी। अब ये जो इसके अंदर, अब इसके पार्ट होते हैं 3, उसके बारे में हम देखते हैं। ल्यूकोसाइड के 3 पार्ट होते हैं, उससे देखते हैं। ल्यूकोसाइड में सबसे पहले पाया जाता है, सबसे पहले जो देखता है उसे कहते हैं एंटीजन। कोई भी बीमारी होगी सबसे पहले ये दिखेगा। फिर दूसरा क्या होता है, एंटीबॉडी। और तीसरा था मोनोसाइड। मोनोसाइड। अब इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले बीमारी को कौन देखता है, एंटीजन, इसे बीएसएफ बोलो, ये बीएसएफ होता है। और एंटीबॉडी किसका काम करती है, आर्मी। और जो मोनोसाइड होता है ये बीमारी को मारकर खा जाता है। कोई भी बीमारी होती है उसको मार के ख़त्म कर देता है या खा जाता है। जो डॉक्टर हमको दवाई देती है, हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम क्या इंक्रीज करने के लिए करते हैं, ये मोनोसाइड काम जब सही से नहीं करेगा तो प्रॉब्लम होती है। ये साइज में जो मोनोसाइड होता है साइज में सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा होता है। ये डब्ल्यूबीसी जो होता है, रेड ब्लड कार्पल्स, बहुत ध्यान से देखें, ये इसके अंदर किससे बना होता है, टी सेल से। और जो एचआईवी होता है, एचआईवी, एचआईवी का क्या काम करता है, ये टी सेल को मार देता है। तो बीमारी से लड़ेगा कौन। अब डब्ल्यूबीसी के जो थोड़ी सी और फॉर्म स्ट्रक्चर बचे हैं उसको हम देखते हैं। डब्ल्यूबीसी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ब्लड, हर एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन खूब बनते हैं। आरबीसी में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी। एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ल्यूकोसाइड, लिम्फोसाइड,
और क्या पाया जाता है, मोनोसाइड। एंटीबॉडी का क्या काम है, रक्षा करना। लिम्फोसाइड में क्या पाया जाता है, टी सेल, जो एचआईवी में संक्रमित हो जाता है। एग्जाम में पूछेगा एचआईवी में कौन सा सेल, एंटीबॉडी मतलब डब्ल्यूबीसी में कौन सा सेल संक्रमित हो जाता है, जो मर जाता है, उसे कौन सा सेल बोलते हैं, टी सेल बोलते हैं। और ये जो मोनोसाइड होता है ये आकार में बड़ा होता है। और ये विदेशों में एक दवाई चलती है, प्रेप। प्रेप जो दवा होती है ये क्या करती है, टी सेल पे, एचआईवी जो ग्रसित होते हैं टी सेल पर एक लेयर बना लेती है और इस संक्रमण बढ़ने से रोक देती है। ये अभी इंडिया में उतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, विदेशों में क्योंकि काफ़ी महंगी आती है। विदेशों में तो ये लोग आम बातों को प्रेप का इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स की काउंटिंग कितनी होती है बॉडी में, 2 lakhs होती है। प्लेटलेट्स का टेक्निकल नाम होता है थ्रोम्बोसाइड। क्या होता है, थ्रोम्बोसाइड। थ्रोम्बो THM थ्रोम्बोसाइड, इसका टेक्निकल नाम ही याद रखिए, प्लेटलेट नहीं। एग्जाम में पूछेगा थ्रोम्बोसाइड क्या होता है, इसकी काउंटिंग कितनी होती है, यही पूछेगा। थ्रोम्बोसाइड ही हमारे बॉडी को स्टेमिना देती है। इसकी लाइफ कितनी होती है, लाइफ टाइम 7 days। थ्रोम्बोसाइड की लाइफ टाइम कितनी होती है, 7 days। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं। डेंगू में क्या होता है, यही प्लेटलेट्स डाउन हो जाता है। तो डेंगू जो होता है, डॉक्टर एक देते हैं डोलो, डोलो टैबलेट, प्लेटलेट्स वहीं पे रुक जाएगा, जितना भी रहेगा उससे ज़्यादा डाउन नहीं होगा, टेबलेट देते हैं। और डेंगू से बचने के लिए क्या इस्तेमाल करें, गिलोय, एलोवेरा, ये दोनों को बराबर मात्रा में पिएं। तो ये जितना प्लेटलेट्स रहेगा वहीं पे रोक देगा, उससे ज़्यादा डाउन नहीं होगा। और प्लेटलेट ज़्यादा गिरने से इंसान की डेथ भी हो जाती है, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। ये प्लेटलेट को क्या करता है, कंट्रोल कर देता है। और सबसे गांव का देसी जुगाड़ होता है गोट मिल्क, ये गजब का प्लेटलेट को बढ़ाने में काम करता है। बकरी के दूध में सबसे ज़्यादा प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। और तीसरा, नारियल पानी पिए, प्लेटलेट कभी गिरेगा नहीं, इंक्रीज होगा। और कोई भी फ्रूट खाएं। बॉडी में एक तरल पदार्थ पाया जाता है, जिसे फ्लूइड बोलते हैं। जो फ्लूइड होता है ये 2 प्रकार का होता है। एक ब्लड फ्लूइड में क्या होता है, ब्लड बॉडी में। दूसरा क्या पाया जाता है, लिम्फ, तरल पदार्थ जो होता है, जिसे लासिका बोलते हैं। यह लासिका। ब्लड में क्या होता है, O2 मतलब ऑक्सीजन, इसका कलर क्या होता है, रेड। एग्जाम में पूछेगा ब्लड को टेम्परेचर, बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन करता है, तो क्या कौन करता है, ब्लड तापमान बनाए रखता है। बनाए रखता है। जो लिम्फ होता है इलाज का, ये इसमें ये इसका क्या काम होता है, ये सबसे पहले तो लिम्फ जो होता है ये कोई भी चोट लगती है उसको भरने का काम करता है, घाव को भरने में। और लिम्फ में क्या पाया जाता है, CO2 पाया जाता है। इसमें ऑक्सीजन उतना नहीं पाया जाता है, क्योंकि जो बॉडी में जो हमारे पार्ट होते हैं शरीर में छिद्र पाए जाते हैं। अभी उसके हम आगे पढ़ेंगे। इसका कलर क्या होता है, पीला, क्योंकि इसमें RBC नहीं पाई जाती, यानी हीमोग्लोबिन नहीं पाई जाती। या बीमारियों में जो पोलियो नहीं होता है बच्चों में,
जो लिम्फ होता है ये नष्ट हो जाता है, ये को मार देता है। तो ये आज का था जो वीडियो, इसमें हम आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में पढ़े। बहुत सिंपल और आसान तरीके से मैंने एकदम फंडामेंटल बेसिक से पढ़ाया है। आई होप जब ये वीडियो आपको पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आगे का पार्ट हम लिम्फ्स के बारे में जानेंगे, लिम्फ क्या होती है, इलास्टिका के बारे में पूरा पढ़ेंगे डिटेल के साथ। तो प्लीज़ अगर ये वीडियो पसंद आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।